कहानी की शुरुआत होती है सन 1944 से। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है जहां पर हिटलर की नाज़ी सेना बेशकीमती चीजों को लूट रही है और अब इन्होंने इंडियाना जोन्स को पकड़ लिया है, जो यहाँ पर एक बेशकीमती खंजर की तलाश में आया था। वो खंजर अब एक नाज़ी ऑफिसर के पास है जिसने इसे इंडियाना जोन्स से लेकर अपने बैग में रख लिया है और तभी यहाँ पर एक धमाका होता है। इंडियाना जोन्स इस धमाके का फायदा उठाकर वहाँ से भागकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। तभी इसी गाड़ी में दो नाज़ी ऑफिसर बैठ जाते हैं। उन्हों को लगता है कि आगे जो है वो इन्हीं की सेना में से कोई है, लेकिन आगे इंडियाना जोन्स होता है। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है और जल्दी इन ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि आगे जो गाड़ी चला रहा है वो इंडियाना जोन्स है। पर इससे पहले कि वो इसे पकड़ते वो वहाँ से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इस ट्रेन में नाज़ी सैनिक सारी बेशकीमती चीजों को अपने देश जर्मनी ले जा रहे हैं और इसी ट्रेन में वो खंजर भी है। वो इस कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो खंजर है, पर बॉक्स खोलने के बाद इसे पता चलता है कि ये असली खंजर नहीं है बल्कि ये इसकी एक रेप्लिका है। दरअसल जिस नाज़ी सैनिक ने इस खंजर को बॉक्स में रखा था वो एक साइंटिस्ट है और इसे पता है कि इसकी कीमत क्या है। इस साइंटिस्ट के हाथ एक खास मशीन भी लगी होती है जो कि एक दूसरे साइंटिस्ट ने बनाई थी और इस छोटी सी मशीन से टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। टाइम ट्रेवल करने से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इंडियाना जोन्स को पता है कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो इसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है जहां पर इसके दोस्त को चेयर के साथ बांधा गया था। वो इसे आजाद करके वहां से निकलता है। इनके सामने साइंटिस्ट आ जाता है जिसके पास टाइम ट्रेवल मशीन है। इंडियाना जोन्स इसे एक पंच मारकर इसकी मशीन लेकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है, पर अब नाज़ी सैनिकों को पता चल चुका है कि इंडियाना जोन्स इसी ट्रेन में है। वो इसका पीछा करते हैं, तभी ट्रेन के आगे एक धमाका होता है। इंडियाना जोन्स अपने दोस्त के साथ पानी में कूदता है, इन दोनों की जान बच जाती है। इंडियाना जोन्स को पता चलता है कि ट्रेन के आगे जो धमाका हुआ था वो अमेरिकन ने किया था और अब इंडियाना जोन्स के पास टाइम ट्रेवल मशीन है। कहानी यहाँ से 25 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1969। इंडियाना जोन्स अब एक कॉलेज में प्रोफेसर है। वो इतिहास पढ़ाते हैं। वो अपनी क्लास में बच्चों से सवाल पूछते हैं। इनके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे पाता, पर यहीं पर एक हेलिना नाम की लड़की होती है जो इनके सभी सवालों के जवाब देती है, जो सुनकर इंडियाना जोन्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे हथियार और डिवाइस बनाए थे, जिनमें एक डिवाइस ऐसा भी था जिससे हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इंडियाना जोन्स निकल जाते हैं। हेलिना भी इनके पीछे जाती है और इनका पीछा एक CIA एजेंट कर रही होती है। अब इंडियाना जोन्स एक बार में जाते हैं। हेलिना इनके पास आती है और इन्हें बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे नई और पुरानी चीजों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही वो इस टाइम ट्रेवल डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करती है, जिसके बाद इंडियाना जोन्स इसे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहां पर वो हेलिना को वही टाइम ट्रेवल डिवाइस दिखाते हैं और बताते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था इसने इसके आधे हिस्से को तोड़ दिया है, ये मात्र आधा हिस्सा है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे पता था कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तभी यहाँ पर CIA एजेंट आ जाते हैं जो इन पर इंडियाना जोन्स को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ वो लड़की इस टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर कहाँ गई है। इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। अब जब इंडियाना जोन्स को गाड़ी में आगे लेकर जा रहे होते हैं तो सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए वो तय करते हैं कि वो यहाँ से इंडियाना जोन्स को पैदल ही आगे लेकर जाएंगे। इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना जोन्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि हेलिना एक चोर है जिसने बहुत वक्त जेल में बिताया है। वो बेशकीमती चीजों को चुराती है जिसके बाद वो इनकी नीलामी करती है और अब इंडियाना इससे किसी भी हालत में इस टाइम ट्रेवल डिवाइस के हिस्से को वापस हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेलिना इस डिवाइस की नीलामी करने वाली है। यहां पर इंडियाना जोन्स इस साइंटिस्ट को भी देखते हैं जिससे इन्होंने साल 1944 में टाइम ट्रेवल डिवाइस के इस हिस्से को हासिल किया था। दरअसल ये साइंटिस्ट यहाँ पर अमेरिकन को धोखा दे रहा है। वो नासा के साथ भी काम करता है लेकिन असल में वो जर्मन का साइंटिस्ट है और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन
जर्मन्स को देता है और इंडियाना जोन्स ने इसे पहचान लिया होता है और अब वो हेलिना के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी नीलामी नहीं कर सकती। यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई इस डिवाइस को हासिल करना चाहता है और जर्मन का साइंटिस्ट इस डिवाइस के हिस्से को लेकर भाग जाता है। इंडियाना जोन्स और हेलिना इसका पीछा करते हुए बाहर भी आते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। नार्जी साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के हिस्से को यहाँ से लेकर निकल जाता है और अपनी टीम से मिलता है। दरअसल वो सीआई और नासा के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो एक जर्मन है। एक सीआई एजेंट कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब वो उसे गोली मार देता है और कहता है कि मैं एक नार्जी था और हमेशा नार्जी ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें इंडियाना जोन्स को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास जाते हैं। इसके पास एक शिप होता है। वो इससे कहता है कि मुझे समुद्र की गहराइयों में जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारे शिप की जरूरत है। वो इंडियाना जोन्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हेलिना और इसका साथी भी इनके साथ आते हैं और अब हेलिना इंडियाना जोन्स से पूछती है कि अगर आपको पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप किस वक्त में जाना चाहेंगे। इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मैं इस पल में जाना चाहूंगा जिस पल में मेरे बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी। मैं अपने बेटे को बचाना चाहूंगा। वो इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह तक ये इस जगह पर पहुंचना है। सबके सब समुद्र में कूद जाते हैं और पानी की गहराइयों में इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस शिप का ढांचा है। ये इस शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है और अब ये इस बॉक्स को लेकर ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही पानी की सतह पर आगे देखते हैं कि नार्जी साइंटिस्ट और इसके लोगों ने जिसने टाइम ट्रैवल मशीन के हिस्से को हासिल किया था वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो इसे पढ़ सकती है लेकिन वो सब कुछ गलत बताती है और जैसे इसे मौका मिलता है वो यहाँ पर बम ब्लास्ट करके एक दूसरी बोट में इंडियाना जोन्स और अपने साथी के साथ भाग जाती है। इंडियाना जोन्स ने इस पत्थर को भी हासिल कर लिया था। वो देखते हैं कि ये पत्थर बहुत भारी है, इसलिए वो पत्थर पर आग लगा देते हैं और कुछ ही देर में वो पत्थर एक सोने की प्लेट में बदल जाता है और जब ये इस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस पर इसी साइंटिस्ट जिसने टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी इसके ताबूत के बारे में लिखा है कि इसे कहाँ दफनाया था और टाइम ट्रैवल मशीन का दूसरा हिस्सा भी वहीं पर है। और अब जल्द से जल्द ये इस जगह पर पहुंचकर और इस दूसरे हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। ये इस शहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही हेलिना के साथी को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। इंडियाना जोन्स इनका पीछा करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। हेलिना कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे पता है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। और अब ये इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट का ताबूत है, जहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा है। पर यहाँ पर नार्जी साइंटिस्ट के लोग पहले से ही होते हैं लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि वो ताबूत वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ है, जबकि इंडियाना जोन्स को पता है क्योंकि इसके पास जो पत्थर था जो बाद में सोने की एक प्लेट बन गई थी इसमें एग्जैक्टली सब कुछ लिखा हुआ था कि वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ के। इस ब्रिज को पार करके इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ताबूत है जिसके अंदर साइंटिस्ट को दफनाया गया था। और अब जब ये इस ताबूत को खोलते हैं तो वहाँ पर साइंटिस्ट का स्केलेटन होता है, साथ ही इन्हें मशीन का दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर मिल जाता है जिसे पाकर इंडियाना जोन्स बहुत खुश होते हैं। और अब हेलिना इस पत्थर के ताबूत को देखती है जिसके अंदर साइंटिस्ट को दफन किया गया था। इस पर आज के जमाने में निशानात होते हैं जिसमें गाड़ी और एरोप्लेन भी होते हैं, जबकि जिस वक्त में ये मशीन बनाई गई थी इस वक्त में इस तरह की चीजें नहीं थी। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने इस टाइम ट्रैवल मशीन को बनाने के बाद फ्यूचर में ट्रैवल किया था। इसके हाथ में एक घड़ी भी होती है जो बहुत ज्यादा एडवांस होती है। ये घड़ी इतनी एडवांस होती है कि इस वक्त में भी इस तरह की कोई घड़ी नहीं है। अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते नार्जी साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और इंडियाना जोन्स से टाइम ट्रैवल मशीन का वो दूसरा हिस्सा ले लेता है। वो इन दोनों हिस्सों को जोड़ता है और अब भी वो मशीन नहीं चलती, जिसके बाद नार्जी साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने इस टाइम ट्रैवल मशीन को बनाया था इसके स्केलेटन से इसकी घड़ी को निकालता है और मशीन के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो मशीन ऑन हो जाती है जो देखकर नार्जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि टाइम ट्रैवल करके वो फ्यूचर पास्ट अब सब कुछ देख सकता है। अब नार्जी इंडियाना जोन्स और हेलिना को मारना चाहता है पर इससे पहले कि वो इन पर गोली चलाता यहाँ पर हेलिना का साथी आ जाता और इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और एक गोली से इंडियाना जोन्स भी जख्मी हो जाता है। वो हेलिना से कहते हैं कि तुम अपने साथी के साथ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। हेलिना मजबूरी में यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद नार्जी
नार्जी साइंटिस्ट इंडियाना जोन्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और इसे बताता है कि मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ से मैं टाइम ट्रेवल आराम से कर सकता हूँ। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो अपने साथी को एक प्लेन दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इसे चला सकते हो। वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा और खुद वो बाइक से इस प्लेन का पीछा करती है जिसमें इंडियाना जोन्स है। हेलिना किसी तरह से इस प्लेन में चढ़ जाती है। पीछे ही इसका साथी दूसरे प्लेन से आ रहा होता है। इंडियाना जोन्स को नार्जी कहता है कि जल्द ही मैं टाइम ट्रेवल करूंगा क्योंकि मुझे इस जगह का पता चल चुका है जहां से मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूं। और तभी हमें आसमान में रोशनी दिखाई जाती है और इस रोशनी के अंदर नार्जी का प्लेन चला जाता है। दरअसल ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुके हैं जहां पर जंग चल रही होती है। इनका प्लेन अब क्रैश हो रहा होता है। हेलिना इसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो खुद भी प्लेन से गिरने वाली होती है लेकिन तभी इंडियाना जोन्स इसे बचाते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों एक साथ ही प्लेन से गिर जाते हैं लेकिन इनका पैराशूट वक्त पर खुल जाता है जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी होता है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। इस वक्त वो टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा होता है। इसका वक्त पूरा नहीं होता और तब ही वो देखता है कि आसमान से एक प्लेन क्रैश हो रहा है। ये वही नार्जी का प्लेन है। ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नार्जी इस प्लेन को संभालने की कोशिश करता है कि इस नार्जी के हाथ में एक बहुत ही कीमती घड़ी है जो कि नार्जी ने फ्यूचर में इन्हीं के स्केलेटन के हाथ से चुराई थी। वो घड़ी इसी साइंटिस्ट की है। वो घड़ी को इसके हाथ से निकाल लेते हैं और अब इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मैं वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता। मैं इसी जगह पर रहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं यहीं पर बिताना चाहता हूँ। पर तभी यहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाता है जिसने मशीन बनाई थी। इसके हाथ में मशीन होती है। वो कहते हैं कि इस मशीन से तुम अपने वक्त में वापस चले जाओ। पर इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मैं इसी वक्त में रहना चाहता हूँ। हेलिना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें हमारे साथ जाना होगा नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इंडियाना जोन्स इसकी बात नहीं मानना चाहते थे इसलिए हेलिना इन्हें एक पंच मारती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि इनके पास मशीन रखी है। दरअसल हेलिना इन्हें वापस अपने वक्त में ले आई जबकि इंडियाना जोन्स खुद 2000 पीछे पास्ट में रहना चाहते थे जिस वक्त में ये सब के सब गए थे। और अब वो इस जगह वापस आकर हेलिना इनके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अकेले हो इसलिए तुम इस वक्त में वापस नहीं आना चाहते थे। तभी यहाँ पर इंडियाना जोन्स की वाइफ आ जाती है जिसे हेलिना ने यहाँ पर बुलाया होता है। इंडियाना जोन्स और इनकी वाइफ अलग हो गए थे लेकिन एक बार फिर से अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी में वापस पाकर वो बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी को पसंद आई होगी। सब्सक्राइब द चैनल।